हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आपका फिर से स्वागत है। चलिए बिना वक्त गवाए विजार्ड ऑफ ओज की कहानी आगे बढ़ाते हैं। कायर शेर ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि दुष्ट चुड़ैल पानी की एक बाल्टी से पिघल गई। डोरोथी ने तुरंत जेल का गेट खोल दिया और उसे आजाद कर दिया। वे एक साथ महल में गए, सभी विंकीज को एक साथ बुलाकर कहा कि वे अब गुलाम नहीं हैं। पीली विंकियों के बीच बहुत खुशी थी, क्योंकि उनसे दुष्ट चुड़ैल ने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत कराई गई थी और हमेशा क्रूरता से पेश आती थी। उन्होंने इस दिन को हमेशा के लिए त्योहार के रूप में मनाकर दावत और डांस किया। शेर ने कहा, अगर हमारे दोस्त बिजुका और टिन वुडमैन हमारे साथ होते तो मुझे बहुत खुशी होती। छोटी लड़की ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम उन्हें अभी भी बचा सकते हैं? शेर ने उत्तर दिया, हम कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने पीले विंकीज को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वे उनके दोस्तों को बचाने में मदद करेंगे। विंकीज ने कहा कि उन्हें डोरोथी के लिए कुछ भी करने में खुशी होगी, जिसने उन्हें बंधन से मुक्त कराया है। उसने कुछ विंकीज को चुना जो देखने में ऐसे लगते थे मानो वे सबसे ज्यादा जानते हो। फिर वे सभी चले गए। वो 2 दिन का सफर करके चट्टानी मैदान तक पहुंचे, जहां टिन वुडमैन बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसकी कुल्हाड़ी उसके पास ही पड़ी थी, लेकिन ब्लेड में जंग लग गई थी और हैंडल टूट गया था। विंकीज ने उसे कोमलता से अपनी बाहों में उठा लिया और उसे फिर से पीले महल में वापस ले गए। डोरोथी को अपने पुराने दोस्त की दुर्दशा पर रोना आ गया। शेर शांत और उदास दिख रहा था। जब वे महल पहुंचे तो डोरोथी ने विंकीज से कहा, क्या आपके लोगों में से कोई टिन स्मिथ यानी लोहार है? उन्होंने उससे कहा, ओह हाँ, हम में से कुछ बहुत अच्छे टिन स्मिथ हैं। उसने कहा, तो फिर उन्हें मेरे पास लाओ। और जब टिन बनाने वाले अपने सभी औजार टोकरियों में लेकर आए तो उसने पूछा, क्या आप टिन वुडमैन में लगे उन डेंट को सीधा कर सकते हैं और उसे फिर से सही से मोड़ कर जोड़ सकते हैं, वो जहां से भी टूटा है? टिन स्मिथों ने वुडमैन को ध्यान से देखा और फिर उत्तर दिया कि वे उसे सुधार कर पहले जैसा कर सकते हैं। उन्होंने महल के बड़े पीले कमरे में बैठकर काम करना शुरू कर दिया। 3 दिन और 4 रात तक टिन वुडमैन के पैरों, शरीर और सिर पर हथौड़े मारकर, टांके लगाकर, मोड़कर और पॉलिश करके काम पूरा किया। वो सीधा होकर अपने पुराने रूप में आ गया और उसके जोड़ हमेशा की तरह अच्छे से काम करने लगे। उस पर कुछ दाग रह गए थे, लेकिन टिन स्मिथ ने अच्छा काम किया था। क्योंकि वुडमैन एक बेकार आदमी नहीं था, इसलिए उसने दागों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। फिर वो डोरोथी के कमरे में गया और उसे बचाने के लिए उसे थैंक्स बोला। वो इतना खुश हुआ कि खुशी के मारे उसके आंसू आ गए। डोरोथी ने उसके चेहरे से हर आंसू को अपने एप्रन से पोंछ दिया ताकि उसके जोड़ों में जंग ना लगे। अपने पुराने दोस्तों से मिलने की खुशी में उसके फिर आंसू आ जाते थे। डोरोथी भी उससे लिपट कर रो पड़ी। जहां तक शेर की बात है, वो अपनी पूंछ की नोक से इतनी बार अपनी आंखें पोंछता कि वो गीली हो जाती थी। डोरोथी ने उसको सब कुछ बताया जो हुआ था। तो टिन वुडमैन ने कहा, अगर हमारे पास बिजू का भी होता तो कितना अच्छा होता। लड़की ने कहा, हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए उसने विंकीज को अपनी मदद के लिए बुलाया। वे 2 दिन तक चलते रहे, जब तक कि वे उस ऊंचे पेड़ के पास नहीं पहुंच गए जिसकी शाखाओं पर पंखों वाले बंदरों ने बिजुका के कपड़े फेंक दिए थे। वो बहुत ऊंचा पेड़ था और तना इतना चिकना था कि कोई उस पर चढ़ नहीं सकता था। वुडमैन ने कहा, मैं इसे काट दूंगा और फिर हमें बिजुका के कपड़े मिल सकते हैं। जब टिन स्मिथ
वुडमैन की मरम्मत कर रहे थे। विंकीज में से एक, जो सुनार था, ने ठोस सोने से कुल्हाड़ी का हैंडल बनाया था और पुराने टूटे हुए हैंडल के बजाय इसे वुडमैन की कुल्हाड़ी में फिट कर दिया था। उनमें से एक ने ब्लेड को तब तक पॉलिश किया जब तक कि सारा जंग नहीं हट गया और अब धार चांदी के जैसे चमक रही थी। टिन वुडमैन ने काटना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में पेड़ धड़ाम से गिर गया, जिससे बिजुका के कपड़े शाखाओं से जमीन पर गिर गए। डोरोथी ने उन्हें उठाया और विंकी से उन्हें महल में लाकर उनमें अच्छा साफ भूसा भर दिया और फिर बिजुका हमेशा की तरह अच्छा हो गया। उसे बचाने के लिए वो उन्हें बार बार धन्यवाद दे रहा था। अब जब वे फिर से एक हो गए तो डोरोथी और उसके दोस्तों ने पीले महल में कुछ दिन खुशी से बिताए और मजे से रहे। एक दिन लड़की ने आंटी एम के बारे में सोचा और कहा, हमें ओस के पास वापस जाना चाहिए और उनको अपना वादा याद दिलाना चाहिए। वुडमैन ने कहा, हाँ, फिर मुझे अपना दिल मिल जाएगा। बिजुका ने खुशी से कहा, और मुझे अपना दिमाग मिल जाएगा। शेर ने कहा, और मुझे हिम्मत मिल जाएगी। डोरोथी ने ताली बजाते हुए कहा, और मैं कैंसस वापस जाऊंगी। आओ हम कल एमराल्ड सिटी के लिए चलें। अगले दिन उन्होंने विंकीज को एक साथ बुलाकर उन्हें अलविदा कहा। विंकीज को उनके जाने का दुख था। वे टिन वुडमैन के इतने आदी हो गए थे कि उन्होंने उससे रुकने और उन पर और पश्चिम की पीली भूमि पर शासन करने की विनती की। ये जानकर कि वे जाना ही चाहते हैं, विंकीज ने टोटो और शेर दोनों को एक सुनहरा कोलर दिया। डोरोथी को हीरो से जड़ा हुआ एक सुंदर कंगन भेंट किया। बिजुका को ठोकर खाने से बचाने के लिए एक सोने की छड़ी दी और टिन वुडमैन को उन्होंने सोने और कीमती रत्नों से जड़ा हुआ एक चांदी का तेल का डिब्बा भेंट किया। मुसाफिरों में से प्रत्येक ने विंकीज को गले लगाया और सभी ने उनसे तब तक हाथ मिलाया जब तक कि उनकी बाहों में दर्द नहीं हो गया। डोरोथी सफर के लिए अपनी टोकरी में खाना रखने के लिए चुड़ैल की अलमारी में गई और वहां उसने गोल्डन कैप देखी। उसने इसे अपने सिर पर पहना। ये उस पर बिल्कुल फिट बैठती थी। वो गोल्डन कैप के जादू के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने देखा कि ये बहुत सुंदर थी, इसलिए उसने इसे पहनने का मन बना लिया। फिर तैयार होकर वे सभी एमराल्ड सिटी के लिए रवाना हुए। विंकीज ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आगे की कहानी अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहिए क्योंकि ये कहानी मजेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए